कोटा एक ही चीज दिमाग में रखकर गई थी कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा बोले कि उनके दोनों बच्चे IITian हैं। उसके बाद मैंने एडवांस दिया। वो सेकंड मेरा डाउनफॉल था, सेकंड मेरा फेलियर था। आई डिडंट क्वालिफाइड जेई एडवांस। मैं जब 7 साल की थी तो मुझे विटिलिगो होना शुरू हुआ। एज यू कैन सी मुझे विटिलिगो है और विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसीज है। बहुत खुशी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, भाई वॉज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं IIT रुड़की आऊंगी। इतना चाहते थे, वहां जाते हैं ना अलग ही चीज होती है। मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे। जैसे ही हमने मेन गेट क्रॉस किया, आई वॉज अबाउट टू क्राई। माइक, कैमरा एंड स्टोरीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या अग्रवाल है और मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हूँ। मैं IIT रुड़की में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने जब जेई जर्नी स्टार्ट की थी, एक ही ख्वाब था मेरा, एक ही मन था कि मेरे पापा गर्व से बोल सके कि उनके दोनों बच्चे IITian हैं। मेरा एक बड़ा भाई है जो अभी 3rd ईयर में है IIT कानपुर में। मैं बचपन से ही हमेशा अकेड्स में अच्छी रही हूँ। सब चीज मैनेज करके चलती थी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैं बुक वॉर्म रही हूँ, मैं पढ़ाई, मस्ती, खेल कूद सब मैनेज कर चलती थी। तो ये सब चल ही रहा था। फिर एक और लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया मेरी लाइफ में। मैं जब 7 साल की थी तो मुझे विटिलिगो होना शुरू हुआ। एज यू कैन सी मुझे विटिलिगो है और विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें आपके बॉडी में जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो आपके बॉडी में कलर बनाते हैं, आपका स्किन कलर, वो अगर कम हो जाता है या फिर वो वर्क करना बंद कर देता है तो उस वजह से फिर विटिलिगो होता है। तो मैं 7 साल की थी तब मुझे थोड़ा सा विटिलिगो होना शुरू हुआ। तो हम लोग के घर में किसी को नहीं था तो मम्मी पापा भी ऑब्वियसली पैनिक किए। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया और उस वजह से जो एक छोटा सा मेरे को लेग पे पैच हुआ था, विटिलिगो का वाइट पैच हुआ था, वो ड्यू टू ट्रीटमेंट्स वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट मेरा 60 to 70% बॉडी कवर कर लिया। ये मेरे लिए एक बहुत काइंड ऑफ उस टाइम ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि मैं बहुत इमेच्योर थी उस टाइम। आई वाज जस्ट 7 to 8 years old। मुझे नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैंने पहले किसी को नहीं देखा था ऐसा। और ये चीज काफी मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब किया। ऑल्दो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, दे लव मी अ लॉट, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते भी हैं हर चीज में। बट इट वाज कि सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा था कि एक काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, जो मैंने ऑल्दो अभी तक कभी किसी से शेयर नहीं किया, बट वो चीज है मेरे मन में। मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल्स भी फेस किए हैं। मैं जा रही हूँ कहीं तो पीपल आर स्टेयरिंग एट मी, जैसे कुछ हुआ हो। इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव विटिलिगो, बट सोसाइटी ने अभी भी इसे एक टैबू बना रखा है। आई डोंट नो व्हाई। तो ये सब ने थोड़ा बहुत मेरा स्टडीज को अफेक्ट किया क्योंकि पहले मैं ऐसा था कि मजे मस्ती में अपना अच्छे से पढ़ाई करती थी। फिर ये जैसे जैसे मेरे मन में आना ये बात शुरू हुई तो वहां से मेरा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था। बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं दोबारा ट्राई की अपनी पढ़ाई पे वापस गोल ओरिएंटेड होने का। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, स्कूल चलता रहा, किड्स चलता रहा। मैं ऑल्सो मेरी जर्नी में ये भी था कि मैं जहाँ से स्कूलिंग की थी, मैं गीता पब्लिक स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग किया था। मैं नर्सरी टू 12th उसी स्कूल से थी। तो वहाँ मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया। हर एक चीज में वो मुझे आगे रखते थे। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ हर एक चीज में। अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन भी दे रही हूँ या मैं किसी क्विज में भी जा रही हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, बिकॉज मैं हमेशा मुझे स्कूल से भी ये सपोर्ट मिला है। तो फिर ये सब चलता गया। मैं जब 9th में आई तो मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, तो वो 11th में आया, उसने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने देखा कि हाँ मेरा भाई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उस टाइम मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज यूपीएससी गोल ओरिएंटेड कि मुझे यूपीएससी करना है। मैं मेरे भाई को देखती थी, आई वाज ठीक है कुछ तो है, कुछ जेई, वो टर्म मेरे दिमाग में आ गया था, जेई इन क्लास 9th, कि हाँ जेई एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम बीटेक करके इंजीनियर बनते हैं। जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वहां समझ आया कि जेई के थ्रू इंजीनियर बनते हैं।
मैंने मेरे भाई को देखा करते हुए तैयारी, फिर मेरा 10th बोर्ड आया, फिर कोविड भी आया साथ साथ में। तो मेरा जब मैं 11th में आई तो ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। फिर मैंने भी मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बायो लेती या मैं मैथ्स लेती। मैं कॉमर्स आर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो कोविड में हम लोग के प्री बोर्ड्स और 9th के बेसिस पे हमें परसेंटेज दी गई थी। तो आई स्कोर 93%। दैट वाज क्वाइट गुड। मतलब आई वाज लाइक ठीक है, मतलब परसेंटेज तो ठीक है। अब फिर यहाँ से मोटिवेशन आया कि नहीं यार, या तो बायो लेंगे या तो मैथ्स लेंगे। बायो में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अगर घर में एक इंजीनियर है तो दूसरा डॉक्टर बन जाए। बट मैंने भी मेरे भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए मैथ्स चूज किया। मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की। वहां पे स्टार्टिंग में 11th के मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि मुझे पढ़ना क्या है। इट वॉज लाइक मैं सिर्फ क्लासेस लेती थी, होमवर्क नहीं कर रही थी। मतलब इट वॉज लाइक डाउनफॉल था वो एक काइंड ऑफ मेरी लाइफ में। वो पहला डाउनफॉल था मेरे अकेड्स में, और वहां से चीजें बिगड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। सिंस मेरा 2-2.5 महीने ऐसे ही चला, मेरे बैकलॉग स्टार्ट हो गए थे आने। और एक बार जब बैकलॉग पाइल अप होता है उसको सॉर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यही मेरे साथ भी हुआ। 11th खत्म हुई, 12th शुरू हुआ। 12th अगेन बोर्ड्स था, फिर से प्रेशर था कि नहीं बोर्ड्स भी करना है, जेई भी देना है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, ऑल्दो मैं सिर्फ जेई के लिए तैयारी कर रही थी 12th में। फिर जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ एंड आई वाज कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन। मेरा बहुत कम परसेंटाइल था एंड आई वाज लाइक इस परसेंटाइल में मुझे मेरे भाई ने बताया था कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक काइंड ऑफ मेरा पहला फेलियर था। मैं उसे अपना पहला फेलियर मानती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करी थी एक डिसेंट परसेंटाइल, जो नहीं था। आई स्कोर्ड ओनली 89 परसेंटाइल इन माई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो बहुत गंदा था मेरे लिए। फिर मैं मोटिवेट हुई इस चीज से। मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया। ही इज लाइक माई बैकबोन। वो मुझे हमेशा हर एक चीज में सपोर्ट करता है। उसने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, अभी बोर्ड्स तो सेकंड अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप ले लेना। ही वॉज ऑल्सो अ ड्रॉपर। तो फिर मैंने बोर्ड्स दिया। बोर्ड्स में मैंने जी जान लगाई अपनी, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरा जेई मींस खराब हुआ है फर्स्ट टाइम, बोर्ड्स तो मुझे एटलीस्ट ठीक करना है, बिकॉज आई वाज अ डमी स्टूडेंट। मैं 11th-12th में स्कूल नहीं गई थी, और मुझे स्कूल से पूरा सपोर्ट मिला। मेरे प्रिंसिपल सर ने भी मुझसे कहा था कि तुम अपना जेई पे ध्यान दो, तुम वहां अच्छा करना, स्कूल हम संभाल लेंगे। फिर मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया। मेरे बोर्ड्स में 12th में 92.2 परसेंटेज थे, जो मेरे लिए काफी अच्छे थे। लाइक आई वाज लाइक ठीक है, बहुत अच्छा परसेंटेज आ गया। अब मैं फिर से मेंस 2 पे अपना देखती हूँ। मैंने मेंस 2 दिया। मेंस 2 मेरा फिर भी फार बेटर था मेंस 1 से। जो मेरा मेंस 2 में 95 परसेंटाइल था। उसके बाद मैंने एडवांस दिया। वो सेकंड मेरा डाउनफॉल था, सेकंड मेरा फेलियर था। आई डिडंट क्वालिफाइड जेई एडवांस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई वाज लाइक व्हाट टू डू नाउ। मैं हमेशा से सोचा था कि मैं ड्रॉप नहीं लूंगी, क्योंकि ड्रॉप ईयर में सब चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये चीज मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने ड्रॉप लिया। मैं फिर ऑफलाइन गई, क्योंकि ऑनलाइन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। आई ज्वाइंट ऑफलाइन कोचिंग इन कोटा। मैं पहली बार घर से बाहर गई पढ़ने के लिए। मैं कोटा में मैंने रहकर अपना तैयारी स्टार्ट किया। कोटा एक ही चीज दिमाग में रखकर गई थी कि मैं चाहती हूँ मेरे पापा बोले कि उनके दोनों बच्चे IITian हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाई, बट अब मुझे जेई करना ही है, मुझे IIT में ही जाना है। एक यही माइंडसेट था। मैं गई, मैंने बहुत अच्छे से बहुत 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 ज्यादा मेहनत की। लाइक जी तोड़ मेहनत जो होती है, उससे ज्यादा मेहनत आज तक मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी भी एग्जाम के लिए नहीं की, जितनी मेहनत मैंने इस जेई 2024 के लिए की थी। मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। वहां पे जाके अनजान शहर था, अनजान लोग थे। मैं बैच में अपने गई, धीरे धीरे मेरे दोस्त बनना शुरू हुए। कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी कोटा में थी, तो वहां से मुझे एक इमोशनल सपोर्ट मिला। मेरे बैच में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। एक एक इंसान था मेरे बैच में भी जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। लाइक उसकी वजह से मैं अपना जेई एडवांस में फिजिक्स क्वालिफाई कर पाई, क्योंकि मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था, और लाइक मैं अवॉइड करती थी फिजिक्स को पढ़ना। इट वॉज लाइक कि मैं सोचती थी फिजिक्स छोड़ देती हूँ, मैथ्स केमिस्ट्री में फिर भी पढ़ लूंगी।
बट उसने मुझे फिजिक्स पढ़ाकर मुझे फिजिक्स से प्यार कराया। और फिर मैं, मतलब हिज नेम इज आर्या, उसका भी एक बहुत डिसेंट रैंक था जेई में, तो उसकी वजह से मैं फिजिक्स अच्छे से करके मैं जेई में डिसेंट मार्क्स लेकर आई फिजिक्स में। सो वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू हिम टू। फिर जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ मेरा। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक था क्योंकि उस टाइम तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं बहुत जे एडवांस के बाद वाले बैच में गई थी तो पीछे चला था सिलेबस। पर मेंस 2 वाज गुड इनफ। मेंस 2 के बाद जो 1-1.5 महीना होता है वो बहुत स्ट्रेसफुल था। इवन ड्रॉप ईयर की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत हेक्टिक थी। इट वॉज लाइक मेरी क्लासेस चलती थी दिन में 2 बजे से रात को 9 बजे तक, और वो 9 बजे की क्लास 9:30 बजे छूटती थी। 2 बजे की क्लास कभी कभी 1:30 बजे शुरू हो जाती थी। इतना हेक्टिक शेड्यूल था। फिर भी एक ही बस उम्मीद थी कि नहीं, जेई करना ही है। एक ही जज्बा था कि जेई फोड़ना है, वरना तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मैंने जेई के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया। मैंने 12th में भी जेई मेंस जेई एडवांस दिया था। ड्रॉप ईयर में भी कोई बैकअप प्लान नहीं था मेरा। मेरी मम्मा ने तो मुझे कोटा भेजने से पहले ये चीज बोली थी, क्योंकि सिंस मैं एनआईटी छोड़कर ड्रॉप ले रही थी, मम्मा ने एक बार बोला भी था कि या तो तू आईआईटी में बीटेक करेगी या फिर मैं बीएससी करवाऊंगी। वो बहुत एक मोटिवेटिंग चीज थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा से, मतलब हम, मैं और मेरा भाई अभी जो भी हैं अपने पढ़ाई में, अपने एकेड्स में या जहाँ भी, मैं आज यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, मैं यहाँ आईआईटी में हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मा। उन्होंने हमेशा हमेशा बहुत बहुत हमें, सिर्फ हमें पढ़ाई पे जो भी हमारा मन लगता था, जो फोकस था, वो सिर्फ मम्मा की वजह से था। वो हमें 4-4 घंटे बैठती थी वो हमारे साथ। खुद का काम छोड़कर, खुद की इंटरेस्ट की चीजें छोड़कर उन्होंने हमें पढ़ाया है। लाइक मेरे मम्मा पापा ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, शुरू से ही हर चीज हमें प्रोवाइड कराई है। और लाइक मेरे पेरेंट्स ने मेरी जरूरतों के साथ मेरी हमेशा ख्वाहिशें भी पूरी की हैं। और यही एक चीज है कि मैं बस सब चीज का पे ऑफ करना चाहती हूँ उन्हें एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाके। तो मेरे पेरेंट्स मेरे बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, हैं इनफैक्ट। मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा चीयर लीडर, सबसे बड़ा सपोर्टर है। ही लव्स मी अलॉट एंड आई लव देम अलॉट। ऑल्सो मैं अपने घर में ज्यादा, मेरे मतलब टाइम इतना नहीं था तो मैं ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से। बट मेरे चाचू, लाइक उनसे मैं हमेशा शेयर करती थी अपने मार्क्स। वो भी इंजीनियर हैं तो वो समझते हैं सब चीजों को। जैसे कुछ होता था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे करूं, तो मैं अपने भाई या अपने चाचू से डिस्कस करती थी और वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे। लाइक इट्स लाइक कि जैसे मेरा भाई मेरा चीयर लीडर था, चाचू भी मेरे बहुत, लाइक बहुत बड़े चीयर लीडर थे। वो हमेशा मेरे को, लाइक कभी वो सामने नहीं आए बट पीछे से, लाइक हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं देख तू कर लेगी। उन्हें हमेशा पता था कि मैं कर लूंगी। मतलब मुझे खुद पे कभी भी भरोसा नहीं होता था बट वो हमेशा बोलते थे देख डिब्बी तू कर लेगी। तो ये चीज थी कि एक इमोशनल सपोर्ट जो होता है मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स से हमेशा मिला है। और जिस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी अभी तक की पूरी लाइफ में, लाइक बीइंग अ विटिलिगो पर्सन, जो चीज अभी इतना, लाइक लोग अभी भी बहुत अजीब उनका थिंकिंग है काइंड ऑफ कि डोंट नो व्हाट इट इज और नहीं है इतना अवेयरनेस। तो उस चीज से परे जाकर मैं जब अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं, ये चीज मेरे ख्याल में भी नहीं आता। लेकिन आई एम वेरी लकी कि मेरे अभी तक जितने भी फ्रेंड्स बने हैं कभी ये चीज उन्होंने जिक्र भी नहीं किया इस चीज का, एंड दे आर लाइक यस इट्स नॉर्मल। एंड लिटरली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक दिस। तो ऐसे ही जेई का जर्नी था। फिर मैंने जेई एडवांस दिया। इट वॉज लाइक जब जेई मीन्स 2 के बाद जो जेई एडवांस तक का जो फेज था, मैंने इतना घिस के मेहनत की थी कि ऑलमोस्ट एक दिन में एक पेन मेरा खत्म हो जाता था। लाइक इतना जी तोड़ मेहनत करती ही थी कि नहीं बस करना है। ऑल्सो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपका जैसे 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 एग्जाम आता है, जैसे जनवरी में मेंस अटेम्प्ट फर्स्ट होता है, तो 1 जनवरी से ही पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो। लाइक पीवाईक्यू पेपर तो सब देते हैं,
बट इट्स लाइक कि तुम ऐसे कर सकते हो कि रैंडमली बैठे किसी भी अपना एक बुकलेट में से किसी भी रैंडम हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन उठाए, लाइक बीच में से। मैं तो यही करती थी, मैं नोटबुक उठाया जिसमें सब चैप्टर वाइज पेपर्स थे, मैं 6 चैप्टर लेती थी, 5-5 क्वेश्चन उठाती थी, सॉल्व करती थी विद इन टाइम बाउंड। तो 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में ऐसे कर लेती थी विद इन 3 आवर्स। मैं ऐसे भी देती थी अपना टाइम और करती थी। ऑल्सो मेरा एक मैसेज है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, मैं यही कहूँगी यार, तुम जब अपनी तैयारी कर रहे हो ना, उस फेज में बस कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। तुम बस लगे रहो। हो सकता है कभी कभी तुम्हारा एकदम मन उचट जाए कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे साथ भी हुआ था। बट इट्स लाइक कि अगर तुम लगे रहोगे ना उस चीज पे, ठीक है ब्रेक भी तुम ले सकते हो, ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करना, वो जो जज्बा होता है ना कि नहीं जेई फोड़ना है, या नीट, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो नीट फोड़ना है, बस वो चीज करना। बस इतना कर लो, लगे रहो, बस तुम आ जाओगे अपनी मंजिल पे, तुम पहुंच जाओगे। फाइनली हार्डवर्क पे ऑफ, हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करता है। मैं जेई देकर आई, मैं वापस घर आई, कोटा में मैंने तीनों एग्जाम्स दिए थे अपने, मेंस एंड एडवांस। वापस घर आई, थोड़ी टेंशन थी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। मार्क्स कैलकुलेट किए तो लग रहा था नहीं रैंक तो आ जाएगा। रिजल्ट देखा, रैंक देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान थी जिसका लास्ट ईयर एडवांस क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, और इस साल क्वालिफाई करके रैंक लाना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं बहुत खुश हुई, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, भाई वॉज वेरी हैप्पी। फिर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं IIT रुड़की आऊंगी, एंड नाउ आई एम इन IIT रुड़की, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने मेहनत की। मैं जिस चीज़ के लिए कोटा गई थी, उस चीज़ में मैंने, जिस चीज़ के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने कोटा भेजा था, मैंने उस चीज़ पे पूरी मेहनत की, अपना 100% दिया। एक स्पेशल मैसेज मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई के लिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरा हमेशा साथ दिया, और मुझे पता है आप मेरा हमेशा साथ देंगे आगे भी। आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत बहुत प्राउड फील कराऊंगी आगे जाकर भी। थैंक यू, आई लव यू ऑल, एंड माई फ्रेंड्स, थैंक यू। तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, लाइक थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। मेरे लाइफ में हमेशा से टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं कोचिंग मैंने कभी नहीं की, 8th क्लास में ज़रूर मैं ट्यूशन जाती थी संजय सर के पास। उससे पहले मैं पढ़ाई में ठीक थी, बट जैसे जैसे मैंने सर से पढ़ना शुरू किया, सर का इतना वास्ट नॉलेज, इतना अच्छा एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया। लाइक मेरे बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग हुए, क्योंकि 8, 9, 10 बेसिक्स होता है, अगर आपका फाउंडेशन वहां से अच्छा बनता है तो आप आगे भी फिर बहुत अच्छा कर लेते हो। तो उनकी वजह से मेरा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो थैंक यू सर। ऑल्सो मेरे कोचिंग के टीचर्स, मेरे स्कूल टीचर्स, माई ट्यूशन टीचर्स, माई कोचिंग टीचर्स, थैंक यू सो मच। आप सब की मेहनत है, आप सब की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, थैंक यू। तो मेरा जेई में रैंक वॉज 10.4 के, और मैं जब IIT रुड़की कैंपस में आई, जैसे जैसे हम वो होटल से रुड़की कैंपस तक आ रहे थे रिक्शा में, आई वॉज लाइक, मेरे हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, फाइनली मैं IIT रुड़की जा रही हूँ, कैंपस जा रही हूँ, बहुत चिल था सब कुछ। बस जैसे जैसे वो जो होटल और कैंपस के बीच की दूरियां कम होते जा रही थी, मेरी दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी, पता नहीं क्यों। इट वॉज लाइक सपना जो होता है ना, जब हम सपना 11th-12th में देखते हैं, स्टार्ट करते टाइम अपनी जर्नी, कि हमें अपनी जर्नी यहाँ पर एंड करना है, वो जब एक्चुअली वहां पर जर्नी जाकर हमारी, जहाँ हम जाना चाहते थे वहां जाते हैं ना, अलग ही चीज होती है। मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे, जैसे जैसे ही हमने मेन गेट क्रॉस किया, आई वॉज अबाउट टू क्राई। लाइक मेरी आंखों में बहुत खुशी थी, लाइक मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, उन्हें बहुत गर्व हो रहा था कि हाँ फाइनली हमारी बेटी IIT पहुंच गई, दोनों बच्चे IITian बन गए। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। और फिर यहाँ आके मेरे जो फ्रेंड्स बने, मैं कैंपस में आई, मेरी कैंपस में आके एक बहुत अच्छी दोस्त बनी जो मेरी ही होम टाउन से थी, जिसका मुझे यहाँ आके पता चला कि शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम माई होम टाउन, और जिसने जेई क्रैक किया, तनिष्का।
उसके साथ मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना, उसने मेरा बहुत साथ दिया। लाइक मुझे यहाँ के थोड़ा बहुत लगता था कि मैं पता नहीं यहाँ के कल्चर में फिट हो पाऊंगी या नहीं, नए लोग, कॉलेज का एक अलग माहौल होता है, सीनियर्स भी होते हैं, पता नहीं चीजें कैसे मैनेज होगी। बट उसके साथ सब चीज बहुत सही थी। धीरे धीरे फिर हमारे और दोस्त बने, हमारा एक 5 लोगों का एक बहुत प्यारा सा ग्रुप बना। दिव्या, तनिष्का, चंचल, श्रेष्ठ, निमेश, बहुत प्यारा ग्रुप है। लाइक बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत मजे भी किए कैंपस में, एक दूसरे को पढ़ाया भी, मोटिवेट भी किया, सब चीजें एक साथ चलती हैं। तो मेरा कॉलेज लाइफ अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी एग्जाम्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं। कोटा में एक और चीज बहुत अच्छी थी, मेरे वहाँ 5 बहुत अच्छे दोस्त थे, माही, मुस्कान, जानवी, आर्या एंड सुमे। तो ऐसा था कि अगर ये लोग नहीं होते मेरे लाइफ में कोटा में, तो मेरी पूरी जेई जर्नी वो 4 दीवारी में निकल जाती और शायद लाइक जो डिमोटिवेटिंग फेज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। क्योंकि वहां पे एक ही स्ट्रेस था हमारे ऊपर अकेट्स को लेके, जो बहुत पीयर प्रेशर जो होता है कि नहीं लास्ट ऑप्शन है, एज अ ड्रॉपर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है जेई में। तो इन लोगों से कभी कभी जैसा होता था कि मेरे जो एग्जाम्स हैं वो बहुत बिगड़ जाते थे, मेरे मार्क्स बहुत खराब आते थे। तो मैं इन लोगों से जब बात करती थी, ये लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं देख तू मेहनत कर रही है, तू कर लेगी। तो इनका एक बहुत बहुत स्पेशल रोल है जेई जर्नी में, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया इमोशनली। तो थैंक यू गाइस। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले कोई चीज हासिल कर सकते हो। आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो या आपका कोई भी अगर गोल है ना, आपको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इमोशनल सपोर्ट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आप अकेले कोई चीज नहीं कर सकते, आपको आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इनका सपोर्ट हमेशा लगेगा। और अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सही है ना, तो आपको उस चीज को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती थी, तो मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हेल्प की अपनी गोल को अचीव करने में। पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया इस चीज को करने में। तो इट्स लाइक अकेले रह के नहीं होता है। इट्स नॉट ऑलवेज मी, it's always we that you can do. So at last, thank you so much मम्मी, पापा, भाई, चाचू, my good friends, thank you so much। तो आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, और आई जस्ट विश कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। माइक, कैमरा एंड स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, देखो मैं टॉपर से ड्रॉपर बनी, फिर अगेन टॉपर बनी, तो डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। बस ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करते हो। तो बस मेहनत करो, मेहनत करोगे चीजें हासिल होंगी, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो बस लगे रहो। टू ऑल जेई एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम। थैंक यू।